हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सौम्या आपके लिए वापस लेकर आई हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिजर्वेशन क्राइटेरिया। देखिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया बेटा सैनिक स्कूल और जो है उसके फॉर्म्स आ चुके हैं, आपके एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है 21 जनवरी 2024, डी डेट जिसका सभी लोगों को इंतजार था, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप और हम मिलके जो इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा, ताकि एग्जाम में हम एक्सेल परफॉर्म कर सकें, तो वो डी डेट आ चुकी है 21 जनवरी 2024। और रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होगा सैनिक स्कूल में, इसकी पूरी ही जानकारी आपको मिलेगी। अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगी मेरे प्यारे बच्चों, कितने टोटल सैनिक स्कूल अब हैं, कितने टोटल, चाहे न्यू हो चाहे ओल्ड हो, टोटल कितने सैनिक स्कूल हैं वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसी के साथ हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए, तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी रिजर्वेशन क्राइटेरिया पे, ठीक है। तो और इसी के साथ सबसे पहले यहाँ पे क्लास 9th और क्लास 6th दोनों का ही क्राइटेरिया मैं आपको डिस्कस करूंगी, बहुत ही स्पेसिफिकली मैंने बता दिया है ये चीज। चलिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे प्यारे एससी वाले बच्चे हैं, जो हमारे प्यारे एससी वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा, 15% उनके लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो होगा वो अलॉट किया जाएगा। जो हमारे एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए 15% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ जो हमारे एसटी हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब, तो इसके लिए 7.5% का रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो हमारे प्यारे बच्चे जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, तो उनके लिए 15% का रिजर्वेशन होगा, और जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के हैं यानी कि जो हमारे ट्राइबल वाले बच्चे हैं, प्यारे प्यारे ट्राइबल वाले बच्चे हैं, उनके लिए 7.5% का रिजर्वेशन होगा। इसी के साथ जो बच्चे होम स्टेट के हैं, होम स्टेट का मतलब क्या है बेटा, देखो होम स्टेट का मतलब है, मान लीजिए आप यूपी के हैं, आप यूपी का सैनिक स्कूल को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप यूपी के रेजिडेंट्स हैं और आप यूपी का ही सैनिक स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं। इसका मतलब है आप यूपी के रेजिडेंट हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं और आप यूपी के ही सैनिक स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप उनकी होम स्टेट में हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और इन उन बच्चों के लिए 67% का रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन उनको 67% प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ जो हमारे बॉयज एंड गर्ल्स अदर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से हैं, मान लीजिए मैं यूपी की हूं, पर मैं जो सैनिक स्कूल है उत्तराखंड वाला यानी कि गोरखल जो है, जो इस बार सेकंड रैंक जिसने अचीव करी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रैंकिंग की, बेटा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको जानना है कौन सा सैनिक स्कूल टॉप पे है, कौन सा सेकंड पे है, कौन सा थर्ड पे है, तो मेरी वीडियो जो है यानी कि टॉप 10 सैनिक स्कूल वो देखना मत भूलिएगा, वहां पे आपको सारी ही रैंकिंग मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन की हुई है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, जो बॉयज वो डिफरेंट स्टेट्स हैं, मान लीजिए मैं यूपी की हूं पर मैं अप्लाई कर रही हूं उत्तराखंड में, तो मैं क्या आ गई, मैं डिफरेंट स्टेट की हूं, मैं यूपी की हूं पर मैं उत्तराखंड के सैनिक स्कूल यानी गोरखल में एडमिशन लेने की कोशिश में हूं, तो अब मैं दूसरी स्टेट की हो गई, ठीक है। तो यानी कि वो बॉयज एंड गर्ल्स जो दूसरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के हैं, उन बच्चों के लिए 33% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उन बच्चों के लिए 33% का रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ हम देखेंगे जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, यानी कि उनके मम्मी या पापा ऑलरेडी डिफेंस में सर्व करते हैं, ऑलरेडी डिफेंस में वो लोग सर्व करते हैं, तो उन मेरे प्यारे बच्चों के लिए, उन प्यारे बच्चों के लिए ऑलरेडी 25% रिजर्व्ड है, 25% जो है ये रिजर्वेशन है उन प्यारे बच्चों के लिए जो ऑलरेडी डिफेंस में सर्व करते हैं आपके, ठीक है, जिनके मम्मी पापा डिफेंस में सर्व करते हैं, ऑलरेडी सर्विस करते हैं, तो उनके बच्चों के लिए 25% का रिजर्वेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार मैं रिकैप दे देती हूँ, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है आपका 15% का, शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना है 7.5%, होम स्टेट यानी मैं यूपी की हूँ, यूपी के ही सैनिक स्कूल में अप्लाई करने जा रही हूँ, ऐसे में 67%, बॉयज एंड गर्ल्स अदर स्टेट यानी मैं यूपी की हूं पर उत्तराखंड के गोरखल में अप्लाई करने के लिए जा रही हूं, तो उनके लिए 33%, और जिनके मम्मी पापा ऑलरेडी डिफेंस में काम कर रहे हैं उन प्यारे बच्चों के लिए 25% का रिजर्वेशन है। ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है बेटा, क्लास 6 हो या क्लास 9 हो, दोनों के लिए ही सेम है, दोनों के लिए ही सेम है। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया मेरी बात, रिजर्वेशन क्राइटेरिया पूरा आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ थोड़ा सा हम एलिजिबिलिटी भी देख लेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेंगे, क्लास 6 का क्या है और क्लास 9th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा क्लास 6 के बारे में, अगर मैं आपसे क्लास 6 के बारे में मेरे प्यारे बच्चों बात करूं, तो यहां पे क्लास 6 में एडमिशन आप लोग ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही लोग जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, बॉयज भी ले सकते हैं और साथ ही साथ गर्ल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अगर देखो एज ग्रुप की अगर बात करी जाए तो एज ग्रुप यानी कि 10 to 12 ईयर्स, ठीक है, 10 to 12 ईयर जिनका बर्थ 31 मार्च को हुआ है, तो वो डेट जो है वो इंक्लूडेड है मेरे प्यारे बच्चों, 10 to 12 ईयर्स। इसी के साथ अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 9th का बताऊं तो मेरे प्यारे बच्चों बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, बॉयज भी और मेरी प्यारी बच्चियां भी, ठीक है। ये एक नया जो है निकाला गया है कि बॉयज भी और गर्ल्स भी, तो आप बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में हो जाइए, ठीक है, कि अब वो मौका आ चुका है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुका है जब मेरे प्यारे बच्चों को एक गोल्डन मौका मिलेगा सैनिक स्कूल में प्रवेश करने का, अपने भारत देश को सर्व करने का, ठीक है, इस भारत देश को सर्व करने का। और हम सबको जो है आप लोग बहुत गर्व महसूस कराएंगे, ठीक है, अपने माँ बाप को, खुद को, हमको, सभी लोगों को। ये एक सुनहरा मौका है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो एज ग्रुप जो क्राइटेरिया है वो कितना है आपका, 12 to 15 ईयर्स है मेरे प्यारे बच्चों। और जो 31 मार्च है ना, ये आपका इंक्लूडेड है, ये डेट आपका इंक्लूडेड है, यानी जिनका बर्थ इस डेट पे हुआ है तो वो इंक्लूडेड है मेरे प्यारे बच्चों इसमें, ठीक है, 31 मार्च 2024, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मैंने आपसे डिस्कस करा रिजर्वेशन क्राइटेरिया, क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लास 6 का भी डिस्कस करा, क्लास 9th का भी डिस्कस करा, ठीक है। SC वाले बच्चों के लिए 15% का, ST वालों के लिए 7.5% का है। इसी के साथ होम स्टेट वाले बच्चों के लिए आपका 67% का, बॉयज जो दूसरे स्टेट्स के हैं उनके लिए 33% का है। और जो लोग एक्स सर्विसमैन यानी डिफेंस के एक्स सर्विसमैन के लिए बच्चे वाले हैं तो वो आपके 25% वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को अंत करती हूं, और अंत करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूं कि सैनिक स्कूल और JNV के लिए बेटा मैं मैथ्स और रीजनिंग की फैकल्टी हूं, आपकी प्यारी सबकी प्यारी सौम्या मैम, ठीक है। और इसी के साथ बेटा हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है, SD कैंपस का क्रैश कोर्स रिलीज हो चुका है सैनिक और JNV के लिए। आज ही आप क्रैश कोर्स को अवेल कीजिए और बहुत ही मिनिमल प्राइस में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सबको साथ लेके चलना, यानी सबका साथ सबका विकास, यही हमारा उद्देश्य है, जो कि इस भारत का भी उद्देश्य है बेटा, ठीक है। ये क्लास 6 का क्रैश कोर्स है, आप देख सकते हो, ये क्लास 9th का क्रैश कोर्स है, लॉन्च हो चुका है। ये हमारे फैकल्टीज हैं सैनिक के, ये हैं आपकी सौम्या मैम यानी कि मैं, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की फैकल्टी हूं बेटा मैं। ये है सबकी प्यारी शिवानी मैम जो कि साइंस एंड SST की फैकल्टी, और ये है हम सबके प्यारे मोहित सर जो कि इंग्लिश के फैकल्टी हैं। तो इसी के साथ, और बेटा ये हमारी ऑन स्क्रीन आप देख रहे हो टीम, ठीक है, फैकल्टीज की, बट बैक टीम और भी बड़ी है बेटा, उनका भी उतना ही योगदान है जितना इन तीनों का है, ठीक है। बस ये है कि कैमरे में हम दिख रहे हैं और वो लोग नहीं दिख रहे हैं, बट उनका बहुत योगदान है बेटा, उनके सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सभी देखिए, सबको साथ लेके चलना ही हमारा मकसद है, चाहे वो इन ऑफिस टीम हो, चाहे वो आप लोग बच्चे हो, हम क्लास में भी सभी इसी तरीके से चलते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है, किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करती हूं। आई होप आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में सब चीजें इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। SD सैनिक स्कूल इज अ यूट्यूब चैनल जहां पे आपको सारी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी सैनिक स्कूल और JNV के रिस्पेक्ट में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।